Assalamu alaikum. KK from Canada here to analyze Asia Cup final between Pakistan and India. ये रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है वो फाइनल खेलने के लिए जा रहा है और ये बड़ा थ्रिल है। बहुत हाइप हुई हुई है इसकी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई हुई है और हम देखेंगे कि मैच में होता क्या है। एक्चुअली मैच के एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सायम अयूब खेलते हैं और अगर खेलते हैं तो डाउन दी ऑर्डर खिलाते हैं या उनकी जगह हसन नवाज को लेकर आते हैं, हसन नवाज को सायम अयूब की जगह लेकर आते हैं या फहीम अशरफ की जगह। मैं ये समझता हूं कि हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर पे खिलाना चाहिए और सायम अयूब को एज एन ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह नीचे खिलाना चाहिए। तो मेरी टीम ये एक चेंज के साथ वही वाली है जो सेमीफाइनल यानी सो कॉल्ड सेमीफाइनल बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश था। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाइक्राफ्ट है उसने हारिस रऊफ का इंटरव्यू लिया। जो हारिस रऊफ से पूछा कि आपने 6-0 जो कहा वो 6-0 क्या था, तो उसने उल्टा उनसे सवाल किया पाइक्राफ्ट से कि आप बताएं कि 6-0 का क्या मतलब है। उसने कहा जी बीसीसीआई ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। तो उसने कहा बीसीसीआई से पूछे 6-0 का क्या मतलब है। तो वो फिर क्लूलेस हो गया और उसके ऊपर सिर्फ फाइन ही लगा सका, वरना उनकी पूरी प्रिपरेशन थी कि उसको तकरीबन 1 महीने या 2 महीने के लिए बैन किया जाए। जो साहबजादा फरहान था उसके अगेंस्ट भी खाली वार्निंग दे सके वो और कोई फाइन नहीं लगा सकते, जबकि सूर्या कुमार यादव के खिलाफ भी मैच फीस का 30% उन्होंने पेनलाइज किया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैच में जो इंपॉर्टेंट होंगे प्लेयर्स वो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और फखर। देखना यह है कि वो जो उनकी तरफ से है जो डेंजरस प्लेयर है वो है अभिषेक शर्मा, जो उसको पाकिस्तानी टीम कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो समझो हाफ बैटल इज विन, हाफ बैटल इज वन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए। उसको ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे जो नाकदीन हैं और कमेंटेटर्स हैं और सेलेक्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि हुसैन तलत की जगह हसन अली को यूज किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं हसन अली न्यू बॉल तो बहुत अच्छी करता है और विद इन द स्टंप करता है, विद इन द स्टंप। और अगर उसने शोएब अख्तर ने भी कहा था कि अगर ओवर पिच उसको कराई जाए तो वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर उसको आपने बाउंसर दिया या ऑन दिया वो बहुत अच्छा पुल करता है और छक्के मारता है लेग साइड पे, ऑन साइड पे। तो वहां उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है और वो ब्लॉक हो गया तो वो डॉट्स खेलेगा तो फिर वो गलती करेगा और गलती से पाकिस्तानी टीम को फायदा उठाना है। पाकिस्तानी टीम को ये देखना है कि अगर उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो इंडियन टीम की स्ट्रेंथ है तो उसको उनकी स्ट्रेंथ को ब्लॉक करके उसी को वीकनेस पे कन्वर्ट करना होगा। दैट वुड बी टू क्रूशियल। प्रेडिक्शन एंगल में यही मैं कहूंगा कि साहबजादा फरहान और फखर ये कैसा प्ले करते हैं इसमें। अगर इन्होंने स्ट्राइक ले ली और इन्होंने जो ठाटा की और बहुत अच्छा इन्होंने फास्ट खेला, हायर स्ट्राइक रेट के साथ खेला, तो जिस तरीके से लास्ट मैच जो था जिसके अंदर उनके मेन बॉलर पांड्या और बुमराह की उन्होंने क्लास ली थी, अगर इस तरीके से हो गई तो शुरू में वो अंडर प्रेशर ला सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट मैच से हमने एक बहुत बड़ी वीकनेस कैलकुलेट की थी वो मिडिल ऑर्डर थी, यानी 7-8 ओवर के बाद और 13-14 ओवर तक जो बैटिंग जो थी और रन रेट जो था वो स्लो कर लिया था, उसको थोड़ा स्पीड अप करना है। तो हमें मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मैंने आपको बताया कि हसन नवाज है और हसन नवाज कैन ओनली प्ले एंड टेक द मैच आउट ऑफ इंडियन हैंड्स। चल गया तो वो मैच निकाल के आपको दे देगा। 200 रन ऑन द बोर्ड करने पड़ेंगे। टॉस जो है वो क्रूशल है दुबई पिच पे। अगर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया तो अगेन उसको बड़ा एडवांटेज होगा, बट ये आपका 50-50 होता है, कोई भी जीत सकता है क्या नहीं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो लास्ट बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा था, जो बैटिंग हो रही थी जिसे जुआ कहते हैं, जो पाकिस्तानी टीम फेमिलियर नहीं है, ESPN इन्फो पे मैं देख रहा था, आई वाज इन अ फ्लाइट और मैं ये देख रहा था कि जो नेक्स्ट आउट की प्रेडिक्शन वो कर रहे थे और जिसके ऊपर वो बैटिंग लग रही थी वो वही प्लेयर आउट हो रहा था। तो डोंट फॉरगेट कि ये फैंसी फिक्सिंग भी इस मैच के अंदर जरूर होगी। और दूसरा एक और जो बैटिंग करने वाले हैं वो ये वाला मैच हो सकता है कि पाकिस्तान के फेवर में करें, क्योंकि सारी बैट जो है और जो विनिंग चांसेस हैं वो इंडिया के फेवर में जाता है। तो जब
पाकिस्तान वो उसकी बैटिंग में चांसेस कम है, तो उसमें वो पाकिस्तान को जिताने में ज्यादा रोल अदा करेंगे, उस पर ज्यादा लगाएंगे ताकि उनको वो फायदा हो सके, और इसीलिए पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। ये अंदर की बात है जो आम पब्लिक को नहीं पता होती, और ये आप देखिएगा, हो सकता है कि फ्लूक में ऑन पेपर्स तो इंडिया जीतेगा, बट रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है देयर इज नो मोर रेवलरी, जो उनके कप्तान ने कहा, बट रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? टेस्ट मैच आप देखें, उसमें पाकिस्तान ज्यादा जीता हुआ है, वनडे में ज्यादा जीता हुआ है, सिर्फ T20 में जो इंडिया का है, और वो भी टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड उससे ऊपर है। लेकिन इसमें सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, सेंटिमेंट्स डिफरेंट है। पाकिस्तान ऑल आउट जाएगा, फील्डिंग पे पूरा मैच डिपेंड करता है, तो हम देखेंगे कि उसमें फिर ये वाली सारी चीजें हैं जो इसको आप मद्देनजर रखिएगा। सारी ऑडियंस से मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो शाहीन शाह अफरीदी है उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और बहुत अच्छी एवरेज के साथ हर मैच में 3-3 आउट किए हुए, तो उसका जो शुरू का जो ओवर है उसमें वो अगर अपनी रिदम के साथ और शुरू के 2 विकेट्स निकाल देता है फर्स्ट 2 ओवर्स में, तो दैट वुड बी एडेड प्रेशर ऑन इंडियन टीम, और वो उसको पता है कि मुझे कैसे बॉल करनी है। और इस वक्त उसका जो हमारा माइक हैसर है, वो कोच, वो भी उसको बता रहा है कि वो किस तरीके से। और एक और मैं आपको बताऊं, लास्ट मैच में न्यू बॉल हारिस राउफ से नहीं कराई गई, जिसका बड़ा अच्छा एडवांटेज हुआ, वो इस मैच में भी ऐसे ही करना चाहिए उन्हें। और एक हम इमाद वसीम को मिस करते हैं, जो आके बहुत अच्छा ओवर कराया करता था। इस वक्त पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो न्यू बॉल के साथ, कोई स्पिनर ऐसा नहीं है जो न्यू बॉल के साथ आके वो कराए। पावर प्ले कुड बी द क्रूशियल टाइम, और पावर प्ले में अगर जो टीम अच्छा प्ले करती है, अच्छे रन्स करती है, ये सामने वाले से विकेट निकालती है, दैट विल बी एंटायरली द रिजल्ट ओरिएंटेड पावर प्ले। दिस टाइम अगेन हमेशा होता है, बट इस वक्त बहुत जरूर होगा, ताकि वही प्रेशर इस वक्त कंटेन करना होगा अगली टीम को। उसमें भारतीय टीम बहुत ही स्ट्रांग है, और ऑन पेपर्स भी बहुत, बैटिंग लाइनअप उनकी बड़ी डेप्थ है, उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट उनको वो ग्राउंड के अंदर जब उतरेंगे तो 6-0 और जो जहाज का वो साइन से वो आपके पूरा क्राउड लेकर आएगा और वो शुरू करेगा। हो सकता है वो पेपर वाले प्लेस भी लेकर आए जो वो छोड़े, वो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा उस टीम के ऊपर, इंडियन टीम के ऊपर। दूसरा, मैच से पहले ये देखना होगा दे शेक हैंड्स विद ईच अदर और नॉट। ऑब्वियसली वो नहीं होगा, और ये अब उल्टा इतनी हाइप मीडिया में हुई है, तो उसकी वजह से ये प्रेशर होगा सूर्य कुमार यादव के ऊपर। मैं समझता हूं कि 170 और 180 रन भी जो है कोई भी टीम पहले बनाती है, वो कंटेन करने के लिए ज्यादा होंगे। 200 हो जाती है तो उसका बहुत प्रेशर होगा, और उस प्रेशर के अंदर सामने वाली जो टीम है वो विकेट्स देगी। इस वक्त मामला गेम का नहीं है, इस वक्त गेम से बाहर का मामला है। जो ईगो है प्लेयर्स की, जो क्रिकेट टीम की ईगो है, और जो नेशनल लेवल पे आके ईगो बनी हुई है गवर्नमेंट की, ये उसके खिलाफ मैच है। एक इंजरीज स्केयर है, उसमें हार्दिक पांड्या को जो है वो क्रैम्प्स है और क्रैम्प्स इंजरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वो इंजरी जो है वो सरवाइव कर गए हैं या नहीं की उन्होंने। वो अगर वो जाते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन खराब होगा, या वो हाफ फिट होंगे तो उसकी भी परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा। हालांकि हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत बड़ा फाइटर है, और वो इस चीज को इंजेक्शन लगवा के ओवरकम कर सकता है। जो बिग स्टेज टेस्ट होगा वो सीनियर प्लेयर्स और जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ होगा, क्योंकि न्यू प्लेयर्स जो है वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, और उनको प्रेशर सस्टेन करना और नफ्स को कंट्रोल करने के लिए रियल टेस्ट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस मैच में कि हाउ दे परफॉर्म, हाउ द न्यू प्लेयर्स कम एंड परफॉर्म वेल। सो लेट्स सी अगेन। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने ये कहा था कि जो हम पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो स्लेजिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही पर्सनल हो रहे हैं। तो ये तो हर टीम होती है और हमेशा होती है। हम जो स्लेजिंग होती है इंडियन प्लेयर्स भी हमेशा से करते हैं, उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन पाकिस्तानी गए थे उनको प्लेयर्स को
अंडर प्रेशर करने के लिए, और यही वाली टैक्टिस जो है वो दोबारा से अप्लाई करेंगे, और इवन इंडियंस भी करेंगे। और वो इंडियन प्लेयर्स ऐसे करते हैं कि पता नहीं लगता, और ताकि मैच रेफरी तक वो बात नहीं पहुंचे, एम्पायर्स तक नहीं बात पहुंचे, और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला तो यूज टू होते हैं सारे प्लेयर्स। पिछले पूरे टूर्नामेंट की अगर आप प्रॉपर एनालिसिस लें तो पाकिस्तानी जो टॉप ऑर्डर टीम है वो फ्लॉप होती आई है, और जो डाउन दी ऑर्डर जो आपके ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने आके मैच बनाए हैं सारे, और उसी पे जीते हैं। बांग्लादेश वाला भी मैच ऐसे ही था कि वो छठे सातवें नंबर वाले आके बैटिंग अच्छी करते हैं और हायर स्ट्राइक रेट से करते हैं। तो इस मैच में भी ये एक्सपेक्टेड है अगर टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का फ्लॉप होता है तो। और मिडिल ऑर्डर में इंडियन बॉलिंग अगर इतनी स्टैंडर्ड वाली नहीं होती तो पाकिस्तान कैन स्कोर 180 to 200 ऑन द बोर्ड। लेट्स सी, फिर आप देखते हैं हम मैच के लिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज।